इस तस्वीर में आपको जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये अपने जूते उतार के अपने सर में मार रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये बंदा अपने हवास खो बैठे हैं। हुआ क्या है कि पंजाब के अंदर जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, अब सोशल मीडिया के ऊपर आपने अक्सर वो वीडियोस और पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें दुकानों के शटर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं, मतलब तोड़ फोड़ की जा रही है, सड़कें तक उखाड़ के रख दी हैं इन लोगों ने। अब ये एक गरीब आदमी है जो कि रेहड़ी लगाता, अब सरकारी एहलकार आए हैं, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, इसकी रेडी उठा कर लेके। अब बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनके घर का खर्चा ही 200-400-500 रुपए के साथ चल रहा होता है। उनके घर में जवान बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, 100 अखराजात होते हैं यार, बिजली के बिल होते हैं, स्कूल की फीस होती है, खाने पीने, कपड़ा जूती, बहुत से अखराजात होते हैं कि वो कर्ज के तले दबे होते हैं। और फिर ये जो 200-400-500 रुपया होता है ये उनको मदद कर रहा होता है। जब इस तरह के बंदे से आप आके उसकी रेडी छीन के ले जाते हो, उसके पास क्या बचेगा? और इस बंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके जहन के ऊपर इतनी मुश्किलात थी शायद कि ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये बंदा उस शौक को बेयर नहीं कर पाया और फिर वही जूते उतार के अपने सर में मार रहा है। एक नॉर्मल बंदा तो ये हरकत नहीं कर सकता, या तो ये एहतजाज कर रहा था गुस्से में आके, और या फिर ये वाकई अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। लेकिन यहाँ पे सवाल इन इदारों से भी बनता है, इस रियासत से बनता है कि पिछले कई सालों से आप ये तमाशा, हर साल जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये तमाशा लगाना शुरू कर देती है। एक वीडियो में मैंने एक मस्जिद देखी, वो लाल मस्जिद गिराई जा रही है। अब आप उस मस्जिद को देखेंगे कई साल पहले की वो मस्जिद है, लेकिन जब वो मस्जिद बनाई जा रही थी तब ये रियासत कहाँ थी, तब ये इदारे कहाँ थे, तब ये सरकारी एहलकार कहाँ थे? और फिर जब वो मस्जिद बना दी गई तो फिर कई साल गुजर गए, आप लोगों ने तब ऑपरेशन क्यों नहीं किया? आप लोगों को आज ही वो मस्जिद क्यों नजर आई? पहले जानबूझ के हमारे मुल्क के अंदर इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है। आप जानते हैं एक शहर के अंदर जो ACDC होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, वो किस चीज के वीको डाले ले रहे होते हैं, वो किस चीज के जनाब किनालों के बंगलों में रह रहे होते हैं, फ्रीज अपनी अय्याशियां वो कर रहे होते हैं, किस चीज की वो तनख्वाहें ले रहे होते हैं, वो आपकी हिदमत की तनख्वाहें ले रहे होते हैं, वो आपके शहर में यही इसी चीज के ऊपर नजर रखने की तनख्वाहें ले रहे होते हैं कि भाई कहीं पे गवर्नमेंट की जगह के ऊपर कोई कब्जा ना करे। लेकिन पिछले कई सालों से हमारे मुल्क के अंदर तमाम शहरों के अंदर AC भी हैं, DC भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, पुलिस भी है, बाकी इदारे भी हैं, उनके होते हुए ये तजावजात हो जाती हैं। ये जानबूझ के इन चीजों को पहले नॉर्मलाइज करवाते हैं, कौम के अंदर बताएंगे देखो जी हम तजावजात के खिलाफ कितना ऑपरेशन कर रहे हैं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करना ही है ना तो जाके बड़ों के पेट्रोल पंप गिराओ, उनकी हाउसिंग सोसाइटियां गिराओ। इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन गवर्नमेंट की जमीनों के ऊपर और आम पाकिस्तानियों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहा है, कौन कब्जा जमा के बैठा हुआ है। ये सब जानते हैं कि कौन इस मुल्क में कब्जा ग्रुप है, लेकिन उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता।